हेलो। हेलो, सत साई भगत जी। सत्साई बहन जी। मैं ऐसे कहना चाह रही हूँ जैसे कि आरती है ना अपनी गुरुजन की। हम्म। उनमें ये 53 पेज पे है वो क्या सर्व संगत अपने मतलब वो है ना कि अपने मुख से बना के बोलना वो वाली कड़ी है ना। कौन सी कड़ी? मैं देखती हूँ अभी, 1 मिनट। मुझे याद नहीं। स, याद नहीं आ रही। वो मेरे पास मैनेजमेंट वाले भी आए थे भैया। हम्म। मैं इतना तो नहीं जानती कोऑर्डिनेटर क्या कौन कौन आए थे, 5-6 जना। हम्म। उन्होंने बोला था कि आप पवन जी की वीडियो देखती हो क्या। उनके उससे जुड़ी हुई थी ना, मैं तो उनमें डाल दिया मैंने, सही सही बात लगी जो मेरे को। हम्म। तो बोल रही कि आप उनसे जुड़ रही हो क्या। कि हाँ जुड़ रहे हैं। तो आपका तो नाम खंड है, आप ऐसे क्यों देखती हो उनकी वीडियो। मन की हम्म। मेरे को तो कुछ गलत ही नहीं लगा। हम्म। उनकी उनकी बोली भाषा में भी गलत नहीं है, ना किसी को गलत बोल रहे, ना कोई गलत बता रहे। वो अपनी आरती, तीनों आरतियों के आधार पे बता रहे हैं। हम्म। तो वो बोल रहे हैं कि नहीं नहीं, वो तो आपको क्या पता, पहले कांड हुआ था उसमें उन्होंने बहुत गलती की है। उनकी गलती तो सबसे होती है भैया, मन की किससे नहीं होती है गलती, की होगी। हम्म। तो बोल रहे हैं कि आप तो जाके नहीं आए, आपको क्या पता, आप तो अभी जुड़ी हो। हमें पता है उनका गुरुजी ने तो उनको धिक्कार दिया, ये कर दिया वो कर दिया। मन की भाई कर दिया होगा, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा वो ऐसे करने वाला आदमी, बोली भाव से ही नहीं लग रहा हमको तो। हम्म। तो वो बोल रहे कि आपका तो नाम खंड है। तो मैं यूं कह रही कि नाम खंड मेरे को तो लग नहीं रहा वैसे। परमात्मा के ज्ञान से तो उनका नाम खंड मेरे नाम खंड लग नहीं रहा है। तो अच्छा, आप मानोगे नहीं, मन की मैं तो नहीं मानूंगी, सुनूंगी भी मैं तो उनकी भी नहीं मानूंगी और आपकी भी नहीं मानूंगी। मैं तो ज्ञान के इनके आरती सत्संगों के आधार पे चलूंगी मैं तो। सही बात। जब वो बोल रहे कि तू सत्संग तू मीराबाई ने मतलब ऐसे कई तरह के वो देने लगे। हम्म। मेरे को इतना भी अभी हाल इतना वो नहीं है ना। हम्म। तो मैंने कहा भैया देखो, मैं तो कुछ को भी नहीं मानती, मीराबाई कोई को भी नहीं मानती। मैं तो बस इस गुरुजी ने एक बार बता रखा है ना सत्संग में, तो सत्संग के आधार पे ही चलूंगी। सही। जो बात ये जो गुरुजी बोल रहे हैं और इस सत्संग में बता रहे हैं, अपनी आरती में, संध्या आरती में भी है, सुबह का नित्य नेम में भी है, रामायणी में भी है। तो उन्हीं के आधार पे मैं चलूंगी, भगवान चाहे गलत माने या सही माने। जी। जब वो बोल रहे थे कि तो आपको तो समझाना ही बेकार है, इसमें मत डालना आप कुछ भी। मन की मैं तो डालूंगी मेरे भाई भगत भाइयों को। जी। आपको आपको वो गलत लगे तो आप मत देखना, मन की। सही बात। जब फिर उन्होंने तो ऑफ ही कर दिया मेरे को फोन वोन सब। चलो कोई बात नहीं, आप बता रहे थे कुछ 53 पेज पे क्या है? हाँ, 53 पेज में मैं बता रही थी। इसमें ये सब सुमरे अपने अनुमाना तो गति लखी न जाए, कहे कबीर कृपा कर जन पर, जो जी। है तो समझाए। जी। ये मैं ऐसे सोच रही हूँ कि जैसे अपने इसमें तो गरीबदास जी की वो बता रखी है बहुत सी में। हम्म। तो अपना अपन खुद का वो दासी ऐसे कर सकती है, मतलब ऐसे लगा सकते हैं ना। नहीं नहीं, देखो बहन, वाणियां गरीबदास जी महाराज जी ने बोली हुई हैं। जी। उनकी मोहर को हम वहां से नहीं हटा सकते। अच्छा। गरीबदास जी एक भगत की भूमिका में थे। गरीबदास जी के चरणों की मैं सिर पे डारूं दूर, आता ना संध्या आरती में। हाँ हाँ हाँ। तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब गरीबदास जी ये कह रहे हैं कि भाई आप मेरे ज, चरणों की धूल अपने सिर में डालो। गरीब वहां पे, क्योंकि बहन ये साधु संतों की भाषा है। हाँ इसमें हाँ। व्याकरण को ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता है, शुद्धि अशुद्धि का ज्यादा ध्यान नहीं रखा जाता है। समझाने से मतलब होता है। हाँ, अब ये तो आप बता रहे हैं, ये थोड़ा सा ये मैं ऐसे सोच रही कि गरीबदास जी की जगह अपन परमात्मा सतगुरु ना रामपाल ना जी ना ना, भगवान। नहीं नहीं, वो नहीं हाँ करना हमने। फिर ऐसे तो बहन जी, नित्य नियम में कबीर जी की वाणियां हैं, कबीरा आप हाँ ठगाइए, फिर हर जगह हम नहीं यूज कर सकते वहां पे उन शब्दों हाँ। को हटा के। और ना जी। हमने उन शब्दों को हटाना है।
जी, जी। जहां जहां पे सतगुरुदेव जी ने इन आरतियों में अपने गुरु जी के लिए शब्दों का प्रयोग किया है ना, जी। वहां हमने अपने गुरु जी के लिए शब्दों का प्रयोग करना है। उनको हम वहां से चाहे तो हम पूरी चौपाई हटा सकते हैं, जैसे शाम को उसमें संध्या आरती में आता है ना कि स्वामी राम देवानंद जी दाता हाँ, आपकी हाँ, घनी हाँ। सतावे बाता। तो हाँ, वहां इस वहां पे हम अपने गुरु जी का नाम सेट कर सक वो करते हाँ, हैं, जैसे दास बोलता है, हाँ। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी दाता आपकी घनी अमोलक बाता थारा पवन दास अज्ञान करना सतलोका वासी। हाँ, इसको तो मैं बदल दी पहले ही, आप बता रहे थे ना, जी जो आपसे पहले ही मैं सोच रही कि इनके गुरु के ऊपर ये बोल रहे थे, अपन भी अपने गुरु के ऊपर बोले। हाँ, लेकिन जो गरीबदास जी की जो मोहर है, जी, उन्होंने जो वाणियां बोल दी हैं उनमें हमने रत्ती भर भी मात्राओं में कोई चेंजमेंट नहीं करना है। जी। जो और जो और परमात्मा ने चेंजमेंट जो करवाना था, जो उचित था, जितना ज़रूरी था, उतना परमात्मा ने जहाँ-जहाँ भी संध्या आरती में तू, तेरी या तेरा शब्द उस परमात्मा जी, के लिए जी, यूज़ जी। होता है, वहाँ हाँ, हमने चेंज नहीं करना उन शब्दों को, लेकिन हमने वहाँ पे अब मतलब बोलना है। हमें तू की हाँ, जगह जो है तुम बोल देना है, तेरी की जगह जो है थारी बोल देना है, जी। तेरा की जगह जो है थारा बोल देना है। हाँ, तू नहीं तेरी नहीं लगाना है, ये तो ये अजीब सा डायरेक्ट, सवाल। क्योंकि देखो सही हम बात है। हम अपने से बड़े को, चाहे वो हमारे जैसा जीव ही है, हाँ, हम उसको तू तेरी नहीं बोलते, और यहाँ तो परमात्मा जो है तो सबसे बड़ा है। जी, तो ये तो परमात्मा ने कुछ चीजें हमारी कॉमन सेंस हमारी परीक्षा के लिए छोड़ा है। जी। और भैया एक बात मैं ये कह रही हूँ, मेरा तो सत्संग में आना नहीं होता है, मतलब इस सत्संग में मैं अकेली उपदेशी हूँ, तो परिवार वाले विरोध भी करते, कुछ भेजते भी नहीं है। तो मतलब मैं ये सत्संग देखो सुनती बहन, हूँ और आपकी इसमें देखती हूँ साथ संगति में, तो इसमें कोई मतलब गलती तो नहीं है ना? कोई गलती नहीं है, जबरदस्ती और दबाव का और किसी दूसरे को भी परेशान करके कहीं आने जाने का ये मार्ग नहीं है। जी, अगर आपके ज्ञान समझ में आ गया है, भगवान समझ में आ गया है, तो फिर जी, आपने कहाँ आने जाने की जरूरत है? फिर आपने बैठ के अपनी भक्ति करनी है। ये तो उन लोगों के लिए है साध संगतियां, जिन लोगों के पास में पहली बात तो समय है, जिनका कहीं कोई विरोध नहीं है। ठीक जी, है, पहला तो उन लोगों के लिए है, वो चाहे हर साथ संगति में जाओ कोई दिक्कत नहीं है, जिनकी जेब में पैसा है, जी। आर्थिक स्थिति से जो मजबूत हैं, जिनको कोई रोका टोकी नहीं है। भैया और एक बात दूसरा और। दूसरा ये साध संगतियां उन आत्माओं के लिए हैं जो अभी नए नए हैं, या जो भी पूरी तरह से सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वालों को समझ नहीं पाए हैं, जी, उनके पीछे अंधे होके चल रहे हैं, और जी, जो जी, मतलब अभी ज्ञान में थोड़े से अपरिपक्व हैं, तो सात संगतियों के सहारे फिर उनको परमात्मा के सत्संग भी समझ में आने लगेंगे, वो रहस्य भी समझ में आएंगे। तो उन आत्माओं का गुरु जी के प्रति भाव श्रद्धा और ज्यादा दृढ़ हो जाता है। जी, और बाकी जब आप सब कुछ समझ चुकी हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अरे हम तो बहन जी, सात संगतियाँ कौन-सी रोज़ होती हैं? महीने में 2 महीने में 1 बार होती है, और वैसे हम भी कौन-सा रोज़ लाइव आते हैं? हम भी कब आते हैं? 4, 5, 6, 7 दिन में लाइव आते हैं। तो बाकी समय हम क्या करते हैं? हमारे वीडियो तो सप्ताह में आप 1 बार देख लोगे रात को खा पी के। बाकी हुँ, समय तो परमात्मा की सुनो ना, मना किसने किया? जी, कई ये कहते हैं परमात्मा कि के ही भई हमने सुनते। पवन के नहीं, हमने गुरुजी के। अरे तो पवन ने कब कहा कि गुरुजी के मत सुनो? पवन भी तो गुरुजी का ही सब कुछ बताता है। जी, जी, पवन जी, दास तो सही। सप्ताह में 1 बार रात को तुम्हें 2-4 बातें बताता है, बाकी 6 दिन तुम कौन-सा गुरुजी के पीछे लगे रहते हो? अगर इतना ही अगर तुम्हें वो है, तो सुनो फिर रात-दिन परमात्मा के सत्संग ही सुनो। सत्संग सुन हैं? रहे हैं तभी तो अब 1 घंटे ज्ञान पवन होगा। अगर गुरुजी के ज्ञान से कुछ बोल देता है, तो तुम्हारे को अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब उन आत्माओं का संस्कार कमज़ोर है। वो दूस जी, क्योंकि देखो बहन, ये सारा सब कुछ ये कोड वर्ड में होता है। जी, एक जीव ऐसा है अपने भगत भाई से जब परमात्मा की महिमा सुनता है तो उसकी आत्मा जो है वो गदगद हो जाती है। और एक जी। प्राणी ऐसा है, उसको ये लगता है कि यार ये आगे क्यों बढ़ रहा है? यार संगत इसको इतना महत्व हाँ, क्यों दे रही है? उसके अंदर राग द्वेष ईर्ष्या, परमात्मा कहते हैं ना कि हाँ, हाँ, राज त्यागना सहज है, सहज नारी का नेह, मान बढ़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजना ये। हाँ, वो दूसरों की बड़ाई देख के ही जड़ता है। तो बहन, हम दूसरों के पीछे देख के इस मार्ग को हम, या फिर अपने आप को मतलब नीचा नहीं कर सकते। हमें तो जी, भगवान मिल गया, हम तो दिन रात उनकी महिमा गाएंगे। अगर किसी को अच्छे लगे तो ठीक है, ना लगे तो ठीक है, भाड़ में जाए, हमें क्या लेना देना। जी, हम तो अपना काम करेंगे जब हमें भगवान समझ में। अब कोई आदमी अगर अच्छा, अगर वो पढ़ लिख के और अपने अच्छे भक्ति संस्कार से अगर वो जिला कलेक्टर बन गया, और महीने का उसको लाखों रुपए सैलरी मिलती है, गाड़ियों में घूमता है, पुलिस वाले उसके आगे-पीछे घूमते हैं। अब उसका जी, कोई साथी है जिसने कोई पढ़ाई-लिखाई की नहीं उसने ढंग से, उस समय वो फ़िल्म देखा करता था जब स्कूल जाता था। अब आज वो तो उससे ईर्ष्या करेगा ना कि यार ये भी मेरे करेगा। साथ ही पढ़ता था, और आज देखो इसके ठाट-बाट क्या हो गए। अरे तो भैया उसने मेहनत की है। मेहनत की है।
जी, बात सही है। अब हम उस आदमी की सोच को देख के हम वो जिला कलेक्टर का वो पद थोड़ा ना छोड़ देंगे। नहीं जी भैया। वो उसकी अपनी कमजोरी है, पढ़ता जी, नालायक वो भी अभी पवन दास ने किसी को मना थोड़ी किया बहन। भाई तुम्हारे हाथ में मोबाइल है, तुम सही भी बात। आओ लाइव। तुम भी अगर देखो तुम्हारे अंदर अगर सामर्थ्य है, तुम्हारे को अगर परमेश्वर के द्वारा बख्शीश अगर सद्बुद्धि है, तो तुम भी अपने भाई बहनों को समझाओ और परमात्मा को, और कोई समझे ना समझे, तुम परमात्मा की महिमा के शब्द गाओ ना, परमात्मा की महिमा के वीडियो बनाओ ना, यूट्यूब पे डालो ना, दुनिया सुनेगी तो कुछ तो फायदा मिलेगा उन्हें। जो रात दिन ये मतलब फिल्में देखते हैं, ये गाने सुनते हैं फालतू के, उससे अच्छा है कि तुम्हारे मुख से भगवान की महिमा सुने कोई। सुनिए, ज्ञान आधार पे बताओगे तो हर कोई पकड़ेगा बात को। वो फिर बहन जी देखो, जी, अगर हम खुद अगर ज्ञान पे चल रहे हैं तो दूसरे पे उनका असर होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं ये होगा जी। पवनदास अगर इस परमात्मा को अगर परमात्मा ना माने, और ये पवनदास अगर इस परमेश्वर के वचनों पे ना चले, तो मेरी बात को आज जिस प्रकार से लाखों भगत भाई बहन मानते हैं, उस कोई नहीं जी, मानने वाला बहन। नहीं मानेगा, कोई नहीं तो मानेगा परमात्मा जब गलत कहते हैं चले। बेटा जिसकी करनी और कथनी ठीक है बहन, मैं भी जीव हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल मैं 24 जी, कैरेट में मतलब सोना हूँ। गलतियां मेरे से भी होती हैं, त्रुटियां मेरे से भी हैं, पांचों विकार मेरे अंदर भी हैं। जी, लेकिन उन विकारों की तरफ ही देखते रहोगे, उन त्रुटियों पे सोचते रहोगे, तो आगे क्या क्या फिर तुम खाक बढ़ोगे? अरे आगे नहीं। बढ़ोगे जब भी वो विकार और त्रुटियां धीरे-धीरे वो ठीक होंगी। संभालेंगे तभी तो, अपन अपनी गलती को महसूस करेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, जी। ये तो मौका भैया मिला है हमारे को। अभी जैसे अब ये चुनाव का टाइम आता है बहन जी, जी। हैं? अरे वो 2 कौड़े के जीव समोसे कचौरी के लिए, दारू की 1 बोतल के लिए दिन-रात उन नेताओं के माइक ले लेके हाथ में गुणगान करते रहते हैं। हैं? क्या हम जी। इनसे भी हम गए गुज़रे हैं क्या? हम अपने भगवान की महिमा का ये गुणगान नहीं कर सकते क्या? माइक हाथ में लेके? आज देखो काल का ये है जो इसमें तो भगवान अनटूटी चीजों पर तो ध्यान देते हैं लोग बाग, और इन पे सत्संगों पे ध्यान नहीं तो देते। हमने ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देना, चाहे वो भगत हो, चाहे वो जगत हो। जगत को तो कोई खैर मतलब ही क्या, टाँग कोई खींचेगा तो वो भगत ही खींचेगा। तो जी। हमने ऐसे भगत भाई-बहनों की बातों को कोई महत्व नहीं देना है। हमने तो आगे बढ़ना अपने अपने परमात्मा के लिए। भई हमें अपने अंदर से इस बात का पता है ना कि हम मतलब हम गुरु बनना चाहते हैं, हम संगत को लूटना चाहते हैं, हमारे अंदर मान बढ़ाई है, हम संगत में हीरो बनना चाहते हैं। ये चीज़ मुझे पता है या मेरे भगवान को पता है, तीसरे को समझ में नहीं आ रही है, तो ज़बरदस्ती हमने दिमाग खर्च नहीं करना। सही जी। देखने वाला परमात्मा है बस, और मुझे जो कुछ देगा मेरा भगवान देगा। वो बस विश्वास बड़ी चीज हाँ, होए। भगत मुझे नहीं दे सकता, लेकिन भगत को जी। जब जानकारी हो जाए तो भगत दूसरों को जानकारी दे सकता है, जी। और जानकारी से बहन जी जो है वो किसी का भला हो सकता है। अगर कोई आदमी अगर गलत रास्ते जा रहा है तो उसको सही रास्ता बताना कोई उसका मतलब कि वो गुरु बनना थोड़ी है। और ना वो आदमी हाँ। आपके ऊपर आश्रित हो जाएगा, ना आपके वो पैर पकड़ लेगा कि जी आप ही मेरे गुरु हो, आपने मेरे को रास्ता दिखा दिया। नहीं जी, वो अंधा है, अंधे को बताएंगे, अगर वो नहीं मानेगा तो कुएं में ही पड़ेगा। ये बहन बड़ी लेट बातें समझ में आती हैं, और ये जो काल का जो ये गढ़ है ना, ये बहुत देरी से टूटता है। जी। और सौभाग्यशाली होती है वो आत्मा जो इन बातों से समझ जाती है। भैया एक बात और, ये जो मतलब हमारे पति हैं, जी। तो ये मामा जयंती ये खाते हैं, फिर इनके पैसे का तो मैं सब कुछ काम करती हूँ घर में। वो आपकी मजबूरी है। वो उसमें कोई वो नहीं है बहन जी। आप तो अपने परमात्मा को साक्षी मान के और आपका जो गृहस्थी जो आपका धर्म है, आप तो जी, उस आधार से अपना चलो। अब वो आपके पति के अपने संस्कार हैं, वो गुटखा कंपनी में काम करते हैं या नहीं करते हैं, वो मानेंगे नहीं मानेंगे, उनके अपने संस्कार हैं। आप तो चाहे वो गुटखा कंपनी से ला रहा है कमा के, चाहे वो कहीं से भी ला, ठीक है, परमात्मा ने बताया कि जैसे अन्न उपासना वगैरह का जो होता है ना, हम्म, जैसे आपका पति है, कोई मंदिर में है, कोई काम करता है या इस प्रकार से कोई है, जी। या लोगों से कोई पूजा पाठ का पैसा लेके आता है, कोई लो मतलब नहीं मेहनताई नहीं, वगैरह करता है, तो ऐसा वहाँ वहाँ पे थोड़ा-सा हमने उनको समझाने का प्रयास करना है हर बार। समझाना तो आपने अपने पति को भी है। फिर जी। भी अगर वो नहीं मानेगा तो फिर आपको ये आमरण अनशन करके कोई रोड पे थोड़ी बैठोगी। उसके नहीं जी। कर्म फिर उसके साथ है। हमने तो ठीक है भैया, जो पैसा ला रहा है, हमने तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाना, फिर हमने खाना, तेरे कर्म तेरे साथ। पर परमात्मा कहते हैं, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भया उदास? सही। ये परमात्मा ने जो सिस्टम बना रहा है, तो माता-बहनों का काम है वो अपने वो घर परिवार को सँभालें। आदमी का काम है वो अपना 2 पैसे की नौकरी करे। तो भैया मैं जैसे कि हम तो दान तो कुछ जैसे पांचों यज्ञ तो हमारे हो ही नहीं रहे, जैसे दान का तो हो ही नहीं रहा, क्या देखो किस। ऐसा है, वो दान यज्ञ जो है वो
उस समय नहीं माना जाएगा जब गुरुजी आश्रम में हो और फिर भी आप वहां नहीं जाओ, अपना दसवांश नहीं दो, दान धर्म नहीं करो। आज ये हमारी दान धर्म ना करना हमारी ये मजबूरी है, क्योंकि हमारे परमात्मा जो है जेल में बैठे हुए हैं, तो हम वो किसको दान दें? और दूसरा कोई दान लेने का अधिकारी है नहीं, तो ये जी हमारी एक मजबूरी है। तो यहाँ पे हमारा वो यज्ञ जो है वो नहीं रुकेगा। और फिर भी यदि आपको लगता है जैसे सत्संगतियां हो रही हैं, धर्म भंडार होते हैं, भगत भाई भंडारा करते हैं, वहां हाँ अगर आप जाके अपना अगर 10 20 150 रुपए का सहयोग अगर वो कर सको तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। जब परमात्मा आए तो परमात्मा को आप जी जो मर्जी दे देना। वो अलवर में हुई थी तब मैं आने की कोशिश की, लेकिन फिर अकेली पड़ गई रात में। फिर पति वगैरह सब डांटते, फिर मैं नहीं आ चुकी। नहीं, मैं सोची मैं पापा के साथ में आती, फिर नहीं, मन की विरोध करेंगे, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसलिए फिर जब मैं आ ना कोई पाई। बात नहीं, वो भी परमात्मा के ही बच्चे हैं, भले आज अपने संस्कारवश वो नहीं मान रहे, नहीं समझ रहे। हमने जी किसी का दिल नहीं दुखाना है। हाँ, जो आत्मिक जो मार्ग है, अगर कल को अगर गुरु जी का अगर सत्संग है और वहां जी अगर पति जाने से मना करता रहा, आपने जाना है तो जाना ही है, फिर चाहे वो लाख चाहे सामने खड़ा हो जाए। जी। आत्म कल्याण के मार्ग में एक दूसरे की नहीं सुननी, चाहे कोई कितना बड़े रिश्तेदार हो। फिर सात संगतियों में तो कोई दिक्कत नहीं, भगवान ने दया कर रखी है। जब आपको वीडियो देख के समझ में आ गया तो आना कोई जरूरी नहीं है। हाँ, आपकी वीडियो ही देख लेती हूँ मैं, साथ हाँ संगति की, और ये जो भी बातें बताते हैं उनको देखती हाँ, हूँ। तो उसमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने तो परमात्मा की पहचान करनी है। जब भगवान की पहचान हो जाएगी तो हमारी हमारी दृढ़ता, हमारी आस्था, लगन सब कुछ उनमें लग जाएगी। और ये वीडियो जो है ये केवल यही काम कर रहे हैं परमात्मा के आशीर्वाद से कि हम सतगुरु की पहचान कर लें बस। उसके बाद जी हमारी वीडियो कौन देखेगा? हमारे वीडियो देखने से थोड़ा ना कोई भला होगा। हमारे वीडियो से तो जानकारी होगी, जानकारी के बाद आप गुरु जी के सत्संग, उनके मर्यादा, उनके ज्ञान में चल के आप जी अपना भला करवा सकते हो। लेकिन वो जानकारी भी तो जरूरी है ना। अब स्कूल जैसे कोई नया खोला किसी ने, तो वो बहन जी वो प्रचार तो अपने स्कूल का करता है ना। करता है अब वो जी। टेम्पो वाला जो टेम्पो में अपना 100 200 रुपया लेके जो प्रचार करता फिर रहा है, तो क्या हम्म। लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए टेम्पो में बैठा देंगे? वो मूर्ख हैं। नहीं जी। वो सबको पता है कि टेम्पो वाला है ये बेचारा, ये तो उस स्कूल वाले की मजदूरी कर रहा है, ये तो उसकी जानकारी दे रहा है। तो ये पवन दास तो बहन जी वो टेम्पो वाला है, ये तो चिल्ला रहा है बेचारा माइक लगा के, उस भगवान की जानकारी दे रहा है। समझने वाला समझो, नहीं तो अब नहीं। कोई मूर्ख होगा जो मेरे कंधों पे बैठ जाएगा। जी अब ऐसे मूर्ख का तो मैं भी क्या कर लूं बता। और ऐसे मूर्खों के पीछे मैं कोई भगवान का प्रचार करना थोड़ा ना छोड़ दूंगा। जी। तो ये बातें बहन, ये कॉमन सेंस की बातें हैं जो आज हमारे भगत भाइयों की भी समझ में नहीं बैठ रही। तो सोचो बहन जी हमारा कितना आध्यात्मिक स्तर हमारा नीचे गिरा हुआ है। अब हम भगवान को कहाँ से समझेंगे जब हम एक भगत को नहीं समझ पा रहे? समझ नहीं ये पा रहे, सोचने सही की बात। बात है। जब आदमी एक भगत को नहीं समझ रहा, वो भगवान को कहाँ से समझ लेगा? सही बात है भैया। जैसे मेरे परिवार वाले तो बोलते हैं मेरे को, रोज ही रोज बोलते हैं, ऐसा कैसा गुरु किया है, जेल में है, वो है। एक महात्मा आए थे कल परसों। चलो बहन, बातें फिर लंबी हो जाएगी, थोड़ा इतना समय हाँ जी, है ये वो नहीं। तो एक बात। अभी महात्मा जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो आज खाना खाऊंगी, आपके घर खाना खाऊंगा। तो मैंने कहा कि खा लो जी महाराज जी। उस दिन सब्जी नहीं थी, तो मैं रायता बना रही, तो रायता उन्होंने मना कर दिया, छाछ से गिरा दिया। अब वो बोले कि मैं कि गुरु जी आपको दक्षिणा में मैं एक किताब दे सकती हूँ, ज्ञान गंगा पुस्तक। तो बोल रहे कि ये तो मेरे पास है कि, तो मैं, गुरु जी आप पढ़ते नहीं हो क्या? नहीं, मन की महाराज जी आप पढ़ते नहीं हो क्या? तो बोले कि मैं नहीं पढ़ूंगा, इसमें उल्टा ज्ञान है, सब ये बकवास है, वो है। फिर मैं फालतू बोली ना, मन की कोई बात नहीं, फिर मैं तो चले गए फिर वो। अब देखो बहन, यहाँ पे दो बातें हैं, आपने थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अच्छा हुआ आपने इस बात का जिक्र कर दिया। जी। पहली बात तो ये, किसी भी साधु संत को हमने जो है गुरु जी कह के नहीं बोलना आज के बाद, क्योंकि ना वो गुरु है, ना उसके वो पास गुरु में ध्यान। कोई वो ज्ञान है। जी दूसरी बात, अब जैसे आपने ये बात कही, ठीक है। जी। अब दास अगर अगले पॉइंट पे अगर विश्लेषण ना करके इस ऑडियो अगर संगत में डाल देगा तो कोई ये विचार नहीं करेगा, कोई चिंतन नहीं करेगा, ना आपके पास में कोई फोन करेगा, ना कुछ और करेगा। जी अब दास उस पॉइंट पे आता है। देखो हम लोगों की बुद्धि कहाँ पे काम करती है, हम लोगों के अंदर राग द्वेष है या फिर हम लोग कुछ मल की बुद्धि विवेक से भी काम करते हैं। जी। अब आपने उस साधु को क्या कहा? आपने उसको गुरुजी कह के संबोधित किया, ठीक है। एक बार बोला बोला था, फिर कोई बात नहीं, महाराज जी बोले। दास समझाना चाह रहा है। ये हाँ ऑडियो कोई सुनेगा और उसमें वो सुनेगा कि इस बहन ने उस साधु को क्या कहा, गुरुजी, जी। ठीक है।
अब इस बात पे कोई विचार नहीं करेगा कि उस बहन ने उसको गुरुजी क्यों कहा। उस अब इस बात को ये कोई नहीं कहेगा कि उसने तो उसको गुरुजी कह दिया, उसकी तो आस्था उस साधु में हो गई, वो तो गुरुजी से दूर हट गई, उसका तो नामखंड हो गया। इस बात को कोई नहीं गाएगा संगत में जो भी भगत सुनेगा। और आपके मुख से अगर गलती से ये शब्द अगर अपने गुरु भाई के लिए अगर निकल जाता ना मेरे लिए, बहन जी जी। लोग इसका पहाड़ बना देते, तो ये लोगों की घटिया सोच है। हाँ, हाँ, बना देते ये ये तो। भगतों की ये घटिया सोच हो गई है बहन जी, और इसी हुँ, सोच के चलते आज भगत अपने विनाश की ओर बढ़ रहे हैं। जी। वो ये विचार नहीं करते कि उसके अंदर से भाव क्या है और मुंह से क्या निकल गया। काल भगवान पकड़ता है शब्द, और ये परमात्मा जो है वो शब्द नहीं पकड़ता। परमात्मा अपने बच्चे के भाव देख के चलता है कि ये बोल क्या रहा है और इसके अंदर भाव क्या है। बोलने में तो त्रुटियां हो सकती हैं। जी, ल- त्रुटि हुई थी, हाँ, अंदर से नहीं बोला था। हाँ, तो वो इसीलिए परमात्मा माफ करते हैं ना हाँ, बहन जी। अनदेखा हाँ, करते हैं परमात्मा। अब वो शब्द हमारे मुंह से उसकी वेशभूषा देख के निकल गया, हाँ। लेकिन अंदर से हमने उसको कोई गुरु थोड़ी मान लिया था। नहीं, नहीं। इसी प्रकार संगत में मुझ पवनदास से बातचीत करते समय कोई भाई या बहन यदि कोई मतलब कि भावुक हो जाता है, जी। हैं? तो वो इसका मतलब ये नहीं कि उसने पवनदास को अपना गुरु मान लिया, पवनदास पे वो आसक्त हो गई। अरे वो प्रेम है, परमात्मा ने पाया ना। वो भाई-बहनों का वो प्रेम है भई। ये प्यार, हुँ, प्रेम और एकता का मार्ग है परमात्मा का। अब उस हाँ। चीज़ को नादान लोग क्या करते हैं, ये तो पवन पे आश्रित हो गई, पवन पे आसक्त हो गया। अब ये उन भक्तों की वो घटिया सोच है, क्योंकि मुझ पवनदास से वो ईर्ष्या रखते हैं, और जो मुझसे जो ईर्ष्या रखेगा उसके अंदर ही इस प्रकार के भाव आएँगे। हाँ, वो नहीं भी तो बोल बता रहे दो, आज थे। 7 साल हो गई पवन दास को संगत में बोलते हुए। एक भी व्यक्ति ने मुझे अपना गुरु बनाया क्या? एक भी व्यक्ति ने मेरे से नाम दीक्षा ली है क्या? एक भी व्यक्ति ने मेरे को दंडवत प्रणाम किया है क्या बहन जी? तो फिर नहीं क्यों जी। लोग फिर अपने कर्म खराब करते हैं मुझ दास के खिलाफ इस तरह से बोल के? तो बहन ये परीक्षा चल रही है हम सबकी, और हमने ऐसे व्यक्तियों को देख के नहीं चलना, हमने अपने जी। भगवान की तरफ देख के चलना है। आज एक बात बताओ, हम 3 टाइम की आरती जो है मालिक ने वो दया बख्शी। पहले हम जो है वो पत्थरों के देवताओं के आगे खड़े होके किया करते थे। आज हम अपने भगवान के लिए कर रहे हैं, और लोगों को हाँ, तो वो भी अच्छा नहीं लग रहा। अब उन मूर्खों को ये नहीं पता, नालायकों, ये हमारे जो है वो तप में आता है। अगर हम उस परमेश्वर के लिए आदर भाव, सम्मान भाव से हमें जब उसकी पहचान हो गई, तो ये जो है वो तप में आता है। ये परमात्मा ने अपनी भक्ति बोध के सरलार्थ में लिखा हुआ है। जब इसके हम सरलार्थ पे जाएँगे मालिक के आशीर्वाद से, परमेश्वर ने समय दिया तो, तब लोगों को इन बातों का मालूम पड़ेगा कि इस भक्ति में भी तप होता है। हाँ। अब एक बात बताओ, आज अगर तुम नहीं करोगे, ठीक है, जी। जिसको समय नहीं मिल पा रहा, हमने ये नहीं कहा कि भई आप लोग सभी करो नहीं तो नामखंड हो जाएगा, नहीं। जिस हुँ, जिसको समझ में आता जाए कम से कम वो तो करता जाओ। सही और बात है। आज अगर नहीं किया, फिर कल को क्या करेंगे बहन जी? क्योंकि ये है परमात्मा के प्रति भाव जागृत करने वाले जो है वो कि जो है वो क्रिया है ये। और ये हमने अगर नहीं की और किसी कारण से हम रह गए, तो कल को बहन जी हम जो है गधे बनेंगे, हम घोड़े बनेंगे। आपको पता है ना फिर वो कितना वो दुःख कितना पा सोता है, कितना वो बैठता है। 24 घंटे वो हुँ, खड़ा रहता है। जी। वो खड़ा ही रहता है फिर। उस समय कोई नहीं कहेगा कि हमारे घुटने दुख रहे हैं, हम क्यों खड़े हों? उस समय मजबूरी में खड़ा होना पड़ेगा। बैठ गया अगर चलते-चलते, पीछे से कुम्हार ठोकेगा मोगरा। तो उन कष्टों से बचने के लिए अगर आज ही थोड़ा-थोड़ा अगर परमात्मा की आरती में उनके भाव और आदर सम्मान में यदि हम खड़े हो जाएँ, तो हमारा क्या जा रहा है हम नीचों का? और भगवान के सामने बहन जी कोई बैठ के आरती की जाती है क्या? अरे पहले राजा महाराजा होते थे, वो संतरी और वो नौकर 24 घंटे वहाँ पे गेट पे खड़े होके ड्यूटी बजाया करते थे। वो नाड़ भी इधर-उधर नहीं किया करते थे, ये राजा नाराज़ हो जाएगा। और हम क्या कर रहे हैं? जब पूर्ण परमात्मा राजाओं का राजा हमारे सामने बैठा है और हम उनकी आरती कर रहे हैं, और हम आधा घंटे, 1 घंटे के लिए हम लोग खड़े नहीं हो सकते। जी। राजा भैया के सामने कभी ये नौकर बैठता है क्या? सुबह का नित्य नियम भी अपन खड़े होके ही करें क्या? बहन जी, हाँ, दास तो सुबह का हो चाहे दोपहर का हो, ये तीनों आरतियाँ इस परमात्मा की तो हैं। किसी दोपहर की जो असुर निकंदर रमैनी है, ये कोई देवताओं की थोड़ी है बहन जी। नहीं, नहीं, हम वो तो देवताओं की स्तुति थोड़ी गाएँगे। परमात्मा ने उसमें लिखा हुआ है उसके सरलार्थ में कि देवताओं को तो का खाली नाम है, बाकी तो पूर्ण जी। परमात्मा की महिमा है ये। भैया मैं जैसे कि अपना मैं सुबह का है ना थोड़ा बैठ के करती हूँ, थोड़ा खड़ा होके करती देखो हूँ। बहन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दास इसीलिए सबसे प्रार्थना करता है कि भैया, जब तक आप मुझ पवन दास के लाइव वीडियो अच्छी तरीके से नहीं देखोगे, आपके समझ में मेरी बातें नहीं आएँगी, और आप जी। मेरे विरोध में आ जाओगे। फिर आप अपने वो कर्म खराब करोगे, क्योंकि वो संदेश तो परमात्मा के ज्ञान से होते हैं। तुम वो देखते नहीं, राग द्वेष और ईर्ष्यावश, और बाद में किसी के कहने से फिर तुम जो है मतलब कि अपनी वो मनमुखी तुम सोच शुरू कर देते हो। दास ने ये कहा था बहन, जैसे कोई गर्भवती माता बहन है, कोई बुजुर्ग है, कोई हाँ, बीमार है, तो वो लेट के कर सकते हैं, वो बैठ के कर सकते हैं, चेयर पे बैठ जाओ। और वैसे भी
जैसे आप कहीं जा रहे हो, आप गाड़ी में जा रहे हो, आपका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, तो आप जी मतलब अपना बैठे बैठे कर लो उसमें। आप ट्रेन में जा रहे हो, आप बस में जा रहे हो, तो खड़ा होने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब है, जब आपके पास में समय है, आप अपने घर पे हो और आपको किसी प्रकार से खड़े होने में कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप उस चीज को सही तरीके से क्यों नहीं करते? जी। मजबूरी वाली बात एक अलग है। आपको मान लो, आप मान लीजिए, आप जी आरती में मतलब 20 मिनट आप खड़ी रही, आपको कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको लगा कि कुछ दर्द हो रहा है, दिक्कत है, तो बैठ जाओ, क्या दिक्कत है? आत्मा से परमात्मा का संबंध है। अरे लेकिन जो हाँ। सही है, कम से कम वो तो करे। हाँ, अंदर भावना होनी चाहिए। वही बात है बहन जी। अब हाँ। किसी माता के पेट में 7-8 महीने का बच्चा है। अब उसकी तो जी। मजबूरी है, वो तो दंडोत नहीं कर सकती सही तरीके से 8 ठोंगों से। जी। अरे नालायक, लेकिन जो सही है, जो बिल्कुल ओके है, जो स्वस्थ है, वो भी सोचे कि ये नहीं कर रही तो मैं भी नहीं करूंगा। अरे उसकी तो मजबूरी है बेचारी की, तेरी क्या मजबूरी है भाई? तू तो सही। कर। तो हमने कोई दबाव नहीं दिया बहन किसी पे। हमारा सही। काम है, हमें जो लगेगा परमेश्वर के ज्ञान आधार से, वो बातें हम बताएँगे। और वो बातें हर सही। कोई बताओ ना, वो बातें हर कोई बताओ। अब ज्ञान सामने हो। वाले ने कोई गोबर थोड़ी खा रखा है जो उसकी हर बात को मान लेगा। सामने जी। वाले को लगता है कि ये सही है तो उसको फ़ॉलो करो, नहीं तो उसको छोड़ दो। सही। वो कोई ज़बरदस्ती थोड़ी थोपी जा रही है आपके ऊपर कि आपने सही है वो जी। करना ही पड़ेगा। नहीं, आपकी व्यवस्था है, आपको इतना ज्ञान है, आपकी समझ में आ चुका है, हैं? आप जी ऐसा यदि कर सकते हैं, तो आप जी कीजिए। नहीं तो जैसा आप नहीं तो जैसा हम पहले करते आ रहे थे, वैसा आप जी वो करते रहो। भई जी। आप अगर ऊपर को पैर करके और नीचे को सर करके और अगर ये घंटियाँ बजा-बजा के अगर गुरुजी की आरती करोगे, तो भी गुरुजी आपको जो है कि मना करने नहीं आएगा। परमात्मा ने आपको ज्ञान दे दिया, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो आपने करना है। परमात्मा ज़बरदस्ती आप अगर ढोलक बजा-बजा के आरती करोगे, तो भी आपको मतलब कि रोकने के लिए नहीं आएगा आपके घर पे। परमात्मा ने हमें बता दिया, बस उस हिसाब से देखो अब आपने क्या करना ठीक है भैया। है ना? यूँ है बहन ये बातें। ठीक। हाँ, सत्साई बहन, जय हो बंदी छोड़। सत्साई बंदी छोड़ कीजिए।